वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। हम लोग बीपीएससी का जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है 2024 का, उसका बिहार स्पेशल कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका ज्योग्राफी आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये अभी कृषि और उद्योग का दूसरा पार्ट है। ये 69 नंबर की बीपीएससी का है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कृषि उद्योग एवं विविध में पहला क्वेश्चन है इसका, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, दो सबसे महत्वपूर्ण है, कृषि आधारित उद्योग और अनाज आधारित उद्योग, गन्ना आधारित। ठीक है, ये 2023 के अनुसार ये अचल पूंजी, रोजगार, निर्गत सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से 5 दिए गए हैं। खाद्य उत्पाद, अन्य लौह उत्पाद, वस्त्रों और निर्मित धातु उत्पादों तथा रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद। नेक्स्ट है, अच्छा एक्सप्रेशन जहाँ जरूरी होगा वहीं करेंगे, जो लेटेस्ट होगा डाटा। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल वर्धित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान द्वितीय वर्ष, अब ये 17-18 का पूछा गया है। ठीक है, तो ऊपर में से एक से अधिक या कोई नहीं था। अब नेक्स्ट अपना ये लेटेस्ट है, उसके अनुसार देख लेते हैं। तो 22-23 के अनुसार 21.5% था। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी, मतलब 18-19 में पूछी गई, तो इसमें डी दिया गया था। अभी इसका लेटेस्ट देख लेते हैं कितना था। वैसे भी आपको करंट के हिसाब से चलना है। तो 2022-23 के अनुसार ये अर्थव्यवस्था थी 11% और ये 21-22 के अनुसार थी 4.6। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा मक्का का। ठीक है, यहाँ 2022-23 के, ये 23 के अनुसार चावल की उत्पादकता दी गई थी, तो सर्वाधिक अभी मक्का की है। नेक्स्ट है, 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं? तो ये इसमें ऑप्शन ई दिया गया है। 22-23 के डाटा देख लेते हैं। मसूर का उत्पादन 124,000 टन और मूंग का 113,000 टन और चना का उत्पादन 54,000 टन, खेसारी का 44,000 टन था। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला, तो इसमें भी ये दिया गया ए, पश्चिमी चंपारण। और लेटेस्ट इसका इसमें है पश्चिमी चंपारण के बाद में पूर्वी चंपारण आता है। ठीक है, ये और फिर गोपालगंज। नेक्स्ट है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं कौन से? तो ये बी वाला मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट है, बिहार के वे जिले कौन हैं जिसमें 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये थी डी वाला, किशनगंज और सहरसा में। किशनगंज जो 2001 में थी और सहरसा वो 2011 में। नेक्स्ट है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो ये हो जाएगा बी, 3 जिले। 3 जिले कौन कौन से थे? तो ये शिवहर, शेखपुरा और अरवल। और 10 लाख से अधिक जिसमें थी सर्वाधिक वो थी पटना और सबसे कम थी लखीसराय में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है ए, बेगूसराय। बेगूसराय में जो झील है ना बड़ी, कांवर झील, उसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। 11 नंबर है, वर्ष 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो उस टाइम थी 4,767 मेगावाट, जो अभी 2019-20 का डाटा उसमें क्या है 6,073 बढ़ गई है, मेगावाट हो गई। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, तो 2019 का पूछा गया डाटा, तो इसमें 0.574 था SDI का मान। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली, तो ये प्रणाली, ये ऑप्शन नंबर ई दिया गया है इसमें। बिहार सरकार के बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कराया है जिसका नाम CFMS कम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये प्रणाली बजट निर्माण में पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं इसके। ठीक है, ये ई वाला था। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार दिया गया था, ये मक्का और गेहूं के उत्पादन में दिया गया था। ठीक है, तो ये 2020 ये डाटा है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसकी योजना का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। बिहार सरकार ने 5 अगस्त 2018 को सतत जीवोपार्जन योजना का शुभारंभ किया। ये योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन बिक्री में पारंपरिक रूप से परिवार जिनकी इस राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, ऐसे निर्धनों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें 60 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें नहीं है डी वाला, बाल कल्याण नहीं सम्मिलित है, महिला रोजगार है, साफ पीने का पानी, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ई दिएगा इसमें। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें जो 2021 से लेके ये 10.058% था और दूसरा सभी राज्यों में दूसरा सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा जो है 17.939 ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो ये करेंगे, ये ऑप्शन नंबर ई दिए गए इसमें। तो इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। 6ठी से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं के विद्यार्थी कंप्यूटर शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो ये दिया गया है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है 20 नंबर। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो ये लेटेस्ट डाटा नहीं है। अब इसमें मंत्रालय जो दिया गया है, मंत्रालय का तात्पर्य विभाग से हो, तो ये विवादित था क्वेश्चन। 21 नंबर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है। तो ये गलत कथन हो जाएगा इसका डी वाला। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2 सही देख लेते हैं इसके। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की वृद्धि हुई, द्वितीय क्षेत्र में 4.8, तृतीय क्षेत्र में 8.5 की। 2021-22 का था। अभी आप जब भी जाइएगा तो पढ़ के जाइएगा लेटेस्ट वाला। 22 नंबर। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा? तो सुशील मोदी के द्वारा। ये उप मुख्यमंत्री थे 2007 में, राज्य के वित्त मंत्री सुशील मोदी। और 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वर्तमान के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये उस टाइम का था। बिहार के मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो ये हैं B7, ठीक है। 7 विभाग हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, SC/ST विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये स्टार लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, बिहार ने ऐसे किया है। 25 नंबर। बिहार राज्य विभाजन से पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसमें थे ये वाला 6 थे, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो सी है बिसफुल बिहार। नेक्स्ट है, ये जरूर याद करके जाना, बिसफुल बिहार। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये भी मोतिहारी में हुआ था। नेक्स्ट है 28 नंबर। नीति आयोग के केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद शामिल हैं? तो ये डी हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। और इसमें देखिए 2021 का है, 6 मंत्री हैं जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। नेक्स्ट है विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को। तो ये ए है गया के महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट है पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है?
तो ये है 75। नेक्स्ट है बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है, तो ये डी हो जाएगा, रांची। अच्छा ये 1999 में पूछा गया, तब रांची, ये कहाँ था, झारखंड में था। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, 62 नंबर क्वेश्चन, ये हो जाएगी सी, 54। अभी जो वर्तमान स्थिति उसमें लोकसभा में 40 सीटें और राज्यसभा में 60। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो डी हो जाएगा, 54। ये 97-98 का क्वेश्चन था। तो अभी लोकसभा में कितनी है, तो ये 40 सीटें हैं। नेक्स्ट बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो ये डी हो जाएगा, 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करता है, इनसे कोई नहीं दिया है, इसमें करेगा महिला राज्य आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्षता में विशिष्ट क्षेत्रों सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा, विविध में होना चाहिए। महिला आयोग अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा है। अब ये 1996 दिया है, पुराना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा में। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना है, तो ये झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। किस राज्य में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो ये सन 2000 में। नेक्स्ट है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया, तो सन 2000 में। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना, तो रांची बना 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य स्थापित हुआ, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो बरौनी है। अब ये कहाँ पे है, तो ये बेगूसराय में। बिहार में निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पटना होगा। पटना होगा 3202 वर्ग किलोमीटर, फिर इसके बाद गया 4976 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 74 नंबर, इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो ये डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सारे हैं। गोंडा, रांची, बोकारो तीनों झारखंड राज्य में शामिल हैं। और टोटल अभी 24 जिले हैं झारखंड में। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये ए हो जाएगा, धनबाद में। नीचे दो वंक्तक मतलब दिए गए हैं, ए और आर, ये कारण है और दूसरा कथन है। तो कथन ए है दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। आर है दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है, तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो जो दक्षिण बिहार है वो अधिक विकसित है उत्तर बिहार की अपेक्षा, क्योंकि उत्तर बिहार में ज़्यादा बाढ़ वगैरह आती है। नेक्स्ट है सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है, तो ये है ए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट इसमें आगे वाला जो टॉपिक है वो इतिहास का है, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। और यहाँ अभी 77 क्वेश्चन हो गए हैं। अच्छा आपको वीडियो जैसा अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। इसके बाद आपको जो हिस्ट्री का मिलेगा, फिर इसका जो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न कराएंगे, एक एक वीडियो में सारे करा देंगे।